तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो दोस्तों, मेटाबॉलिज्म एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जो भी फूड आप कंज्यूम करते हैं तो वो फूड को जो है एक एनर्जी यानी कि कैलोरीज में कन्वर्ट करता है, और वो जो एनर्जी है वो आपकी बॉडी के बेसिक फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे कि आप सांस लेते हैं और आपका दिल धड़कना यानी कि ब्लड सर्कुलेशन, और इसके अलावा आपके बॉडी का सेल्स का रिपेयर होना, और उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी भी शामिल है। और अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के टाइप्स के बारे में। तो फर्स्ट है आपका बीएमआर यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो ये वो कैलोरीज है जो सिर्फ आपकी बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए, चाहे आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना करो तब भी आपकी बॉडी जो है खर्च करेगी। जैसा कि आपका सांस लेना, आपके दिल का धड़कना यानी कि ब्लड सर्कुलेशन, और आपके बॉडी के सेल्स का रिपेयर करना। अगर आप दिन भर किसी बेड पर पड़े भी रहे, ठीक है, और उसके बाद भी आपकी बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए जो कैलोरीज खर्च करती हैं उसी को बोला जाएगा बीएमआर। जितना ज़्यादा बीएमआर होगा उतनी ही ज़्यादा कैलोरीज आपकी बॉडी खर्च करेगी। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के सेकंड टाइप के बारे में, जो कि है एक्टिव मेटाबॉलिज्म। तो ये वो एनर्जी है जो अब जैसे कि आप दिन भर अपने फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वहाँ पर आप जो है इस कैलोरीज को खर्च करते हैं। जैसे कि आप जॉब पे जाते हैं, स्टडी करते हैं, या फिर आप जिम में वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, या फिर स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके एक्टिव मेटाबॉलिज्म में शामिल हैं। और अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के थर्ड टाइप के बारे में, जो कि है TEF यानी कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। तो ये वो चीज़ है, जैसे कि मान के चलो जब भी आप खाना खाते हैं तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भी आपकी जो बॉडी है वो कैलोरीज खर्च करती है। तो उसको बोला जाएगा TEF यानी कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रोटीन ज़्यादा कैलोरीज खर्च करता है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो इसके लिए बोला जाता है जब भी आप अपने फैट लॉस जर्नी पे होते हैं तो वहाँ पर अगर आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाएंगे तो आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज खर्च करेगी TEF के ज़रिए, प्लस आपका जो मसल है वो स्टोर रहेगा, आपका फैट बर्न होएगा। और अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म स्लो या फिर फास्ट क्यों होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फास्ट मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो जिस किसी भी इंसान का अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो वो ज़्यादा कैलोरीज खर्च करेगा, जिसकी वजह से उसका जो वेट होगा वो आसानी से बढ़ेगा नहीं। आप लोगों ने ऐसे इंसान को देखा होगा जो ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करता है, उसके बावजूद भी इसका जो वेट है वो आसानी से बढ़ता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उस इंसान का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट है। अब इसका रीज़न जेनेटिक्स हो सकता है, या फिर उसके बॉडी में मसल जो है ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो सकती है। और अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म स्लो क्यों होता है। तो जिस किसी भी इंसान का मेटाबॉलिज्म अगर स्लो है तो उस इंसान की बॉडी के जो कैलोरीज है वो कम खर्च होगी, जिसकी वजह से उसका जो वेट है वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है। अगर वो इंसान फ़ैट लॉस भी करना चाह रहा है ना, तो उसका फ़ैट लॉस आसानी से नहीं होता। अब इसका रीज़न हो सकता है कि उसका जो लाइफ़स्टाइल है वो बहुत ही बेकार है, या फिर उसके हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर इसके बॉडी में जो मसल्स है वो कम हो सकते हैं, और भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं आप लोग अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को फास्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो आपको करना पड़ेगा फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि आपको जिम में वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, या फिर आप घर पे भी बॉडी वेट से वर्कआउट कर सकते हैं। आप जो वेट ट्रेनिंग करने का बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपके जो बॉडी के मसल्स है वो ग्रो होंगे। अगर मसल ग्रो होंगे तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। फास्ट मेटाबॉलिज्म की वजह से आप ज़्यादा कैलोरीज खर्च करेंगे और आप वहाँ पर फिट रहेंगे। और मेटाबॉलिज्म को हाई करने के लिए जो सेकेंड पॉइंट है वो है आपका डाइटिंग। आप ध्यान दें कि आप जंक फूड को अवॉइड कीजिए, प्लस आपका जो डाइट है उसके अंदर प्रोटीन इंटेक हाई होना चाहिए। अब ये डिपेंड करेगा आपके बॉडी वेट के ऊपर, आपके जो गोल है उसके ऊपर। अब मान के चलो आपका वेट 70 kg है और आप जो नया जिम ज्वाइन किए हुए हैं, तब आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो कम से कम 70 to 80 ग्राम्स होना चाहिए। उसके बाद आपका जो भी गोल होगा, आपका बॉडी वेट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन इंटेक को हाई करना पड़ेगा। अब ये चीज़ों के बारे में और भी डिटेल में मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा। और मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका वाटर इंटेक। अगर आपका वाटर इंटेक कम है और आपकी बॉडी डिहाइड्रेट रहती है, तब भी आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। तो आप कोशिश करें कम से कम 3 से 4 लीटर आप अपना वाटर इंटेक रखें, और ये डिपेंड करेगा आपकी एक्टिविटी के ऊपर और वेदर के ऊपर। मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए जो फोर्थ पॉइंट है वो है आपका नीट यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जिसके अंदर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जैसे कि आप वॉक करते हैं दिन में, या फिर अगर आपके घर में लिफ्ट है तो आप सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप नियर बाय शॉप जाते हैं कुछ परचेज़ करने के लिए तो आप बाइक अवॉइड करके वॉक करते हुए जाइए। तो दिन भर में आप छोटी मोटी ऐसी एक्टिविटी को अगर बढ़ाएंगे तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो इम्प्रूव होगा। मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए जो पांचवा पॉइंट है वो है आपका स्लीप।
तो कोशिश कीजिए कि रात को आप कम से कम 7 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद लें, क्योंकि एक अच्छा स्लीप साइकिल होने की वजह से आपका जो मेटाबॉलिज़्म है वो जल्दी इम्प्रूव होगा। तो इसी तरीके की अगर आप और भी वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो आप चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अपना फ़ैट लॉस करना चाह रहे हैं या फिर वेट गेन करना चाह रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत सारा कंटेंट देखने के लिए मिलने वाला है। तो बस चलता हूँ अभी।